इससे कि पहले वाले वीडियो में हमने परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को प्रूफ किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परवलय का सूत्र y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को हमने प्रूफ किया था और इसी के आगे हम दूसरे वीडियो में परवलय का एक इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जो पार्ट 1 के नाम से भाग 1 नाम से परवलय भाग 1 के नाम से है। ये हमारा एक परवलय है, ये इसका नाभि है, यस नाभि, जिसका निर्देशांक a कामा क्या होता है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, ये क्या हमारा है y डैश। इससे पहले वाले वीडियो में ये फिगर हम बना करके प्रूफ किए थे, ठीक है। परवलय पर एक कोई पॉइंट हमने ले लिया P, जिसका निर्देशांक है x कामा y, P को s से मिलाया, ये परवलय का क्या है जी, शीर्ष है। परवलय का क्या है, शीर्ष है। तो शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी पीछे दूरी पर एक नियता है, नियता एक रेखा होती है। इसका समीकरण क्या है जी, x प्लस 0y प्लस a बराबर 0, x प्लस 0y प्लस a बराबर 0 हम बताए थे। तो हुआ क्या कि P से s को मिला दीजिए, अब P से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, ये 90 डिग्री यम P ZM नियता है। अब जो ये सूत्र है परवलय का 4 सूत्र अभी तो पहले को बता रहे हैं, तो इसको हम नाभि कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं। तो पहला इसका सूत्र याद करिए कि जब परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का हो, जब परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का हो तो नाभि कितनी होती है, याद रहेगा तो सवाल आएगा। परवलय को मिलाओ, फार्मूला दिया रहेगा, परवलय का सूत्र y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है तो नाभि कितना हो जाएगा, a कामा 0, ठीक है। नियता कितनी हो जाएगी, x बराबर माइनस a। अक्ष क्या होगा, x अक्ष, अक्ष कोना का जो ना पर नाभि स्थित रहला, नाभि कोना पर स्थित है, x अक्ष y अक्ष पर, x अक्ष पर अक्ष है, x अक्ष कहलाएगा जिस पर नाभि स्थित हो, ठीक है। तो नाभि निकाल लिए, नियता निकाल लिए, अक्ष ये इसका शीर्ष है, सूत्र है ये याद रहना चाहिए, शीर्ष क्या है 0 0, ठीक है। शीर्ष क्या है 0 0, ये शीर्ष है, मूल बिंदु होगा 0 0, ठीक है। तो नाभि हमको पता चल गया। जब इस टाइप का परवलय रहेगा तो उसकी नाभि ऐसे कैसे पता चला, किस टाइप का सवाल दिया रहेगा, y स्क्वायर 4ax, एक की जगह पे कोई अंक बदल देगा, 4a की जगह पे कोई अंक दे देगा, बाकी सब वही दिया रहेगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, चलो। तो नाभि हो गया, नियता हो गया, अक्ष हो गया, शीर्ष हो गया, ठीक है। नाभि, अक्ष, नियता और शीर्ष, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाभि लंब, ध्यान से देखना, नाभि लंब की लंबाई, ध्यान दो। नाभि लंब क्या होता है, देखो ये हमारा यश है, नाभि है ना, ये देखो ये जो लाइन है हमारा नाभि लंब कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा, नाभि
लंब। ध्यान दो, आ रहा है समझ में? तो यहां से ये दूरी हमारी कितनी है जी? ए। ये को मान ले यल। अलग से समझाएं, किसी में आ रहा है समझ में? आ रहा है। ये भी ये होगा यल। आ रहा है समझ में? तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? इसका यक्स का मान ए, वाई का मान यल। इसका निर्देशांक यक्स का मान ए, वाई का मान माइनस यल नीचे है। आ रहा है समझ में? यानी नाभिलंब की लंबाई कितनी हो गई? नाभिलंब की लंबाई 2l दिखाई दे रहा है। नाभिलंब की लंबाई कितना हो गया? 2l। भाई परबल है, देखो परबल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर बिंदु कौन चीज? ए कामा यल स्थित है। क्या स्थित है? ए कामा यल स्थित है। तो परवलय के समीकरण को तब यह बिंदु परवलय के समीकरण को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। इसके मतलब कि x के जगह पे a रख दें और y की जगह पे क्या रख दें? यल। के जगह पे a और y की जगह पे क्या रख दें? यल। तो क्या हो जाएगा हमको? l स्क्वायर बराबर 4x की जगह पे a, तो यल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो यल बराबर प्लस माइनस 2, ऊपर वाला प्लस 2 है, नीचे वाला माइनस 2 है। इसलिए नाभिलंब की लंबाई सब इंपॉर्टेंट चीज है कि लंबाई बराबर कितना होगी? 2l बराबर 2 दूना 4, याद रखिएगा। ये सूत्र हो गया। नाभिलंब की लंबाई कितना हो गया? अच्छा, नाभिलंब का निर्देशांक कितना है सिरों के? नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक तो नाभिलंब का सिरा का निर्देशांक क्या है? ए कामा यल और ए कामा माइनस यल। यल निकाल दिले हैं। ए कामा 2a और ए कामा माइनस 2a। ये क्या है जी हमारा? ये कौन चीज है? नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आ रहा है समझ में? नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, छूट रहा है। पैरामीटर ऑफ ए पैराबोला। पैरामीटर ऑफ ए पैराबोला दिखाई दे रहा है। पैरामीटर ऑफ पैराबोला। तो पैरामीटर ऑफ पैराबोला क्या होता है? ध्यान दो। पैरामीटर ऑफ पैराबोला ये होता है AT स्क्वायर कामा 2AT। AT स्क्वायर 2AT मतलब ये ऐसा बिंदु है, पैरामीटर ओके कहा जाला प्राचल। प्राचल बिंदु कौन बिंदु? प्राचल बिंदु। ऐसे कि पैरामीटर कहल जाला कि ए बिंदु के परवलय पर रख दा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर ए बिंदु के रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाई तो वो बिंदु परवलय का पैरामीटर का है। वो बिंदु के रख दो, ए बिंदु के, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यदि बराबर हो जाए तब ई बिंदु परवलय का पैरामीटर का है। तो कितना हो जाए बोला? 2AT का 4a इंटू यस का जगह पर AT स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी कितना हो गया? 4a स्क्वायर। बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया, बराबर हो गया। तब यह बिंदु क्या होगा? पैरामीटर कहलाएगा परवलय का।
यह परवलय का दूसरा वीडियो है। यह परवलय का दूसरा वीडियो है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।